फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बंगलो इंजीनियर्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स एग्जाम्पल्स के साथ। बहुत सभी एग्जाम्स में रॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, उनके क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। सो इस वजह से हमें रॉक को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क्स में, इंजीनियरिंग वर्क्स में बहुत प्रकार की जो है रॉक्स यूज़ की जाती है, तो हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हम क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। ठीक है, उससे पहले ये देखिए रॉक होता क्या है और उसका फॉर्मेशन किस टाइप से होता है। तो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ब्रीफली हम थोड़ा ऊपर ऊपर देखेंगे कि रॉक जो होता है एक नेचुरल फिनोमेना होता है जिसकी वजह से रॉक फॉर्म होती है। जो अर्थ क्रस्ट होता है उसके अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर जो मिनरल्स होते हैं और कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनके एग्रीगेशंस की वजह से क्या होता है, ये रॉक फॉर्म होती है। देन इन रॉक्स को अलग अलग इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम इन्हें कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। इनका मेजर क्लासिफिकेशन जो होता है वो है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। इनके कुछ सब क्लासिफिकेशन भी होते हैं, वो हम देखेंगे एंड एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, मतलब ये तीन मेजर क्लासिफिकेशन क्यों किए गए। तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये किया इसलिए किया गया है कि इनका फॉर्मेशन किस वजह से हुआ है, कैसे हुआ है, तो वो जियोलॉजिकल में आ जाएगा। फिजिकल में उनकी टेक्सचर, उनका शेप कैसा है, उसकी वजह से फिजिकल क्लासिफिकेशन में आ जाएगा। केमिकल क्लासिफिकेशन मतलब उनका केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसके अंडर में आ जाएगा हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। सो हम यहाँ पिक्चर की हेल्प से एक कहानी समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा अर्थ होता है, अर्थ में क्या होता है, जब हम बहुत नीचे डेप्थ में जाते हैं तो प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रहता है और टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है। तो उस पर्टिकुलर डेप्थ पे यदि बहुत कंसिडरेबल डीप डेप्थ में आप जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जो मिनरल्स रहेंगे या फिर जो कार्बनिक पदार्थ वगैरह होंगे वो क्या होंगे, उस हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, हॉट लिक्विड, जो कि जब हमारा वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है, ज्वालामुखी जब फटती है तो उसके अंदर से जो गर्म पदार्थ निकलता है उसे हम लावा बोलते हैं। बट जब वो अर्थ के अंदर ही रह जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, मैग्मा। मतलब अंदर ही रह गया है वो और वहीं पे वो ठंडा होके सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, तो वो मैग्मा रहेगा और उससे भी रॉक फॉर्म होती है। और यदि वो बाहर आ गया लावा के रूप में और बाहर आके अर्थ के ऊपर, मतलब अर्थ सरफेस के ऊपर आके जब वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो वो हो जाएगा, वो भी एक रॉक को फॉर्म करेगा। ठीक है, तो क्या उस रॉक का नाम होगा वो हम देखेंगे। इस पिक्चर में देखिए कि जो रेड कलर का पोर्शन है अलग अलग दिख रहा है वो लिक्विड फॉर्म में, वो मैग्मा है। और जैसे इरप्शन हुआ तो बाहर आया, वो लावा हुआ। तो यदि अंदर रह गया, अर्थ में अंदर ही रह गया अर्थ सरफेस से कुछ डेप्थ में, तो वो हो जाएगी इंट्रूसिव रॉक, है ना, जिसे कि हम इग्नियस रॉक बोलते हैं। और यदि अर्थ सरफेस के ऊपर आ गया तो वो हो जाएगी एक्सट्रूसिव रॉक। ठीक है, और इन्हीं रॉक्स में कुछ चेंजेस वगैरह होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म होता है। इसके बाद देखते हैं हम सब क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है। तो हमारा जो मेजर क्लासिफिकेशन है, जियोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन, इनके अंदर में हमारे सब क्लासिफिकेशन होते हैं जिसमें कि फिर हम आगे हमारा स्टडी करते हैं और उन्हीं प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम उन्हें हमारे इंजीनियरिंग वर्क्स में, कंस्ट्रक्शन वर्क्स में उनका यूज़ करते हैं। सो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आता है इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक, इन तीनों रॉक के एग्जांपल्स आगे वाली स्लाइड में हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में हमने इसलिए बनाया है ताकि हमें ये पिक्चर जो है ना माइंड में जो है हमें छप जाए। ठीक है, एक तरह से मैप बन जाए ताकि जब भी हम एग्ज़ाम में बैठे तो हमें ये पूरा हम इमेजिन कर पाएँ कि ऐसा बना हुआ था। ठीक है, देन नेक्स्ट होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आती है फोलिएटेड रॉक्स, स्ट्रेटाफाइड रॉक, अनस्ट्रेटाफाइड रॉक। केमिकल क्लासिफिकेशन में आर्गिलिशियस रॉक, कैल्केरियस रॉक एंड सिलिशियस रॉक। ठीक है, अब इनके अंदर जो क्लासिफिकेशन है, अब हम देखते हैं इग्नियस रॉक क्या होती है। मेजर क्लासिफिकेशन हमारा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया जिसमें कि इग्नियस रॉक होगी, सेडिमेंट्री रॉक है एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो कहानी ऐसी है कि जो इग्नियस रॉक होती है वो फॉर्म होती है मैग्मा और लावा के कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन के बाद। ठीक है, जब लावा या मैग्मा हमारा ठंडा हो जाता है तो उसके बाद एक सॉलिड फॉर्म वो ले लेता है, तो उन्हीं को हम रॉक बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसके अलावा इग्नियस रॉक में भी क्लासिफिकेशन आ जाता है उस मैग्मा और लावा की वजह से, यदि अर्थ सरफेस से कंसिडरेबल डेप्थ में है वो। ठीक है, कंसिडरेबल डेप्थ में यदि वो रॉक फॉर्म हुई है तो वो होगी प्लूटोनिक रॉक, है ना, जिसको हम इंट्रूसिव रॉक भी बोलते हैं। इस रॉक की ये रॉक जो होती है कोर्स ग्रेन की होती है, क्रिस्टलाइन इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है ग्रेनाइट। देन नेक्स्ट होती है कि आपका शैलो डेप्थ पे यदि वो मैग्मा
कोल्ड हुआ है, ठीक है। शैलो डेप्थ पे यदि मैग्मा हार्ड हो गया है तो वहाँ पे जो रॉक फॉर्म होगी वो होगी हाइपरवेसल रॉक्स, जो कि फाइन ग्रेन होती है और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है डोलेराइट, ठीक है। और भी एग्जांपल्स होते हैं पर मेनली वही नाम लिखे गए हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देन थर्ड वन, जबकि अर्थ सरफेस से मतलब लगभग अर्थ सरफेस के बहुत नियर या फिर अर्थ सरफेस के ऊपर आके जो लावा है वो ठंडा हुआ है और वहाँ पे हार्ड होके उसने रॉक फॉर्म की है, तो उसको बोलते हैं वॉल्केनिक रॉक, जो कि बहुत ही ज़्यादा फाइन ग्रेन होती है ना, और क्रिस्टलाइन उसका भी स्ट्रक्चर होता है। इसका एग्जाम्पल होता है बेसाल्ट, ठीक है। तो ये अलग अलग से एक एक क्वेश्चन, 3 इनका क्लासिफिकेशन है, 3 क्लासिफिकेशन से इसमें 6 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कौन सी रॉक कैसे फॉर्म होती है एंड उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक जो हमारी पेरेंट रॉक्स होती है, मतलब प्री एग्जिस्टिंग पहले से बनी हुई, जैसे इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक में जो हमारे ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स होंगे जैसे कि वाटर, विंड, फ्रॉस्ट और ग्रेविटी की वजह से उसमें वेदरिंग यदि होती है और उन एजेंट्स की वजह से वो कहीं और जाके डिपॉजिट हो जाती हैं, तो वो क्या होगा, उसको हम सेडिमेंट्री रॉक बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ और है कि यदि वो वेदर होके मतलब वहीं पे डिपॉजिट हो गई है जहाँ पे पेरेंट रॉक थी, वहीं पे वेदरिंग होके उसका नया डिपोजिशन बन गया है, नई रॉक फॉर्म हो गई है, तो वो हो जाएगी रेसिडुअल रॉक। और यदि इन एजेंट्स की वजह से जैसे वाटर, विंड, ग्रेविटी, फ्रॉस्ट, इनकी वजह से यदि वो किसी दूसरे प्लेस पे, पेरेंट रॉक कहीं पे है और ये दूसरे प्लेस पे जाके फॉर्म हुई है, तो वो हो जाएगी ट्रांसपोर्टेड रॉक, ठीक है। तो इसमें क्लासिफिकेशन होता है मैकेनिकल, केमिकल एंड ऑर्गेनिक, ठीक है। एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है कि सेडिमेंट्री रॉक का सब क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आ जाएगा हमारे पास मैकेनिकल में सैंडस्टोन, मडस्टोन, शेल, केमिकल में आ जाएगा लाइमस्टोन एंड ऑर्गेनिक में आ जाएगा कोल, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है दैट सेडिमेंट्री रॉक का सब क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो उसका सब क्लासिफिकेशन होता है मैकेनिकल, केमिकल एंड ऑर्गेनिक, ठीक है। देन उसके एग्जाम्पल्स है, मैकेनिकल में आ जाएगा सैंडस्टोन, मडस्टोन, शेल, केमिकल में लाइमस्टोन एंड ऑर्गेनिक में आ जाएगा कोल, ठीक है। अब मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है? मेटामॉर्फिक रॉक जो होती है, मेटामॉर्फिज्म एक फिनोमिना होता है जिसकी वजह से फॉर्म होती है, जो कि इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर जब बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से उन रॉक्स की कंपोजिशन में जो है चेंजेस आते हैं, तो उसी फिनोमिना को बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। तो मेटामॉर्फिज्म की वजह से जो नई रॉक फॉर्म होती है, मतलब प्री एग्जिस्टिंग रॉक में चेंजेस की वजह से जो नई रॉक फॉर्म होती है उसे बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। इसके एग्जाम्पल्स में मार्बल, स्लेट एंड क्वार्ट्स। यहाँ पे हमने लिखा भी है कि मार्बल जो है लाइमस्टोन में चेंज मेटामॉर्फिज्म की वजह से मार्बल फॉर्म होता है, ग्रेनाइट में मेटामॉर्फिज्म की वजह से स्लेट एंड सैंडस्टोन से बनता है क्वार्ट्स, ठीक है। तो एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आता है। हम लास्ट में एक स्लाइड देखेंगे कि कौन से रॉक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये कुछ पिक्चर्स में मैंने दिखाया है कि कौन से एग्जाम्पल्स है हमारे पास, कि सबसे फर्स्ट पिक्चर जो हमारे पास फिगर है वो है इग्नियस रॉक ग्रेनाइट का, ठीक है। सेकेंड है लाइमस्टोन एंड थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, नीस। इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास आता है फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने देखा था 3 टाइप की होती है, फोलिएटेड रॉक, स्ट्रैटाफाइड रॉक और अनस्ट्रैटाफाइड रॉक। तो जो फोलिएटेड रॉक होती है वो भी एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है ना, जो कि हाई प्रेशर और हीट की वजह से फॉर्म होता है फोलिएटेड रॉक, ठीक है। तो मेटामॉर्फिक, बहुत सारी जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है वो फोलिएटेड रॉक के अंदर में आती है। तो ये जैसे एग्जाम में होता है कि फोलिएटेड रॉक्स क्या होती है, तो जो मेटामॉर्फिक रॉक है उनके एग्जाम्पल्स भी हम दे सकते हैं, क्योंकि मेटामॉर्फिक रॉक फोलिएटेड रॉक के अंडर में आती है। इसके एग्जाम्पल हो गए नीस, शीस्ट और स्लेट, है ना। देन स्ट्रैटाफाइड रॉक, स्ट्रैटाफाइड मतलब ये होती है अलग अलग लेयर्स होते हैं इसके अंदर, और इनको सेपरेट करने के लिए एक प्लेन होता है, ठीक है, जिसको क्लीवेज प्लेन या बेडिंग प्लेन बोलते हैं, जिसके अलोंग ये इजीली स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। इस बेडिंग प्लेन के अलोंग ये रॉक जो होते हैं इजीली स्प्लिट हो जाती है। अभी हमने लास्ट पिक्चर में जब देखा था तो लेयर्स फॉर्म में दिखा है ना, ठीक है। तो इन्हें हम स्ट्रैटाफाइड रॉक बोलते हैं, और मोस्ट ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक जो होती हैं वो स्ट्रैटाफाइड रॉक्स के अंडर आती हैं। इसके एग्जाम्पल होते हैं सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड शेल। अनस्ट्रैटाफाइड भी रॉक जो होती है वो क्रिस्टलाइन और कॉम्पैक्ट ग्रेनुलर की होती है, मतलब इसमें लेयर्स नहीं होती हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं और बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं। होती है मोस्टली इग्नियस रॉक अनस्ट्रैटाफाइड रॉक में आती है। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक दोनों टाइप की जो रॉक्स हैं वो अनस्ट्रैटिफाइड रॉक के अंडर में आती हैं। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं ग्रेनाइट, मार्बल एंड ट्रैप। फिजिकल क्लासिफिकेशन के कुछ पिक्चर्स जैसे कि फोलिएटेड रॉक्स, स्ट्रैटाफाइड रॉक एंड
अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। पिक्चर्स देख के आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ रहा हो कि फॉलेटेड रॉक जो होती है वो सेडिमेंट्री रॉक होती है, लेयर फॉर्म में होती है, एंड अनस्ट्रेटिफाइड जो रॉक होती है वो होती है कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट होता है हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में आता है आर्गिलिशियस रॉक, कैलकेरियस रॉक एंड सिलिशियस रॉक। आर्गिलिशियस रॉक में क्ले कंटेंट या एल्यूमिना कंटेंट जो होता है वो प्रिडोमिनेंट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। ये रॉक जो होती है सॉफ्ट होती है, ठीक है, सॉफ्ट नेचर की होती है, साथ ही साथ मॉइस्चर के कंटेक्ट में आने पर ये इजीली क्रम्बल हो जाती है, ठीक। इसके एग्जांपल्स है हमारे पास शेल, स्लेट एंड लेटराइट। नेक्स्ट होता है कैलकेरियस रॉक। कैलकेरियस रॉक में जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, मेजर इंग्रेडिएंट यही रहता है उसके अंदर। ये रॉक जो होती है हार्ड होती है एंड ड्यूरेबल भी होती है, बट ड्यूरेबिलिटी इसकी डिपेंड करती है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट इसमें मेजर इंग्रेडिएंट होता है जो कि बहुत इजीली दूसरे जो कार्बन्स और केमिकल्स होते हैं उनके साथ इजीली रिएक्ट कर जाता है, तो उसकी वजह से इसकी ड्यूरेबिलिटी जो होती है अफेक्ट करती है। इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं मार्बल, लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट। सिलिशियस रॉक। सिलिशियस रॉक में जो होता है सिलिका बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, मतलब मेजर इंग्रेडिएंट जो है वो सिलिका है यहाँ पे। सिलिशियस रॉक हार्ड एंड ड्यूरेबल होती है क्योंकि उसमें सिलिका कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, एंड साथ ही साथ ये वेदर रेजिस्टेंट भी बहुत अच्छा प्रोवाइड कराती है। अब हमारी आज की लास्ट स्लाइड में जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं जिनके बारे में एग्जाम्स में क्वेश्चन होते हैं कि पर्टिकुलर जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो किस रॉक में मेटामॉर्फिज्म की वजह से फॉर्म होती है, ठीक है। सो बेसाल्ट। बेसाल्ट एक इग्नीस रॉक है जिसमें कि जब मेटामॉर्फिज्म जो होता है एक्शन होता है उसकी वजह से फॉर्म होती है ग्रेनुलेटेड बेसाल्ट, या फिर लेटेराइट भी फॉर्म होती है, ठीक है। बेसाल्ट से लेटेराइट या ग्रेनुलेटेड बेसाल्ट बनती है। लाइमस्टोन में जब चेंजेस होंगे तो मार्बल फॉर्म होगा, सैंडस्टोन में चेंजेस होंगे तो क्वार्टजाइट, मड स्टोन से स्लेट एंड सीस्ट बनती है, एंड ग्रेनाइट से बनता है नीस, ठीक है। तो ये जो 5 रॉक के नाम मैंने बताया मेटामॉर्फिक में, ये मोस्टली एग्ज़ाम में हर बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि इस वीडियो में कुछ छूट गया है या फिर कुछ आप लोगों को समझ नहीं आया है तो आप चैट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर अप करेंगे। थैंक यू।